तो उसमें वॉल्यूम आप चेक करें कितना मतलब बड़ा है। अब आप ये देखें, ये इसकी सेम साइज़ की कैंडल है, इसमें वॉल्यूम देखें कितना है और इसमें वॉल्यूम देखें कितना है, बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद आप चेक करें कि लो वॉल्यूम उससे भी कम वॉल्यूम पे उसके तकरीबन इसके तकरीबन सेम सेम साइज़ की इनगल्फिंग कैंडल बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लेट्स सपोज ट्रेड ली, मार्केट गई ऊपर, 1:1 प्ले हुई। ठीक है, तकरीबन तकरीबन 1:1 प्ले होगी। प्ले होने के बाद आप चेक करें, ये आई मार्केट, ये रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद वो गई, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के बाद वो ऊपर जा रही है। अब हो सकता है यहाँ पे M1 पे भी सेटअप हो। अब M1 पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत पीछे होगा ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले की मार्केट है। उसके बाद M5 पे भी माइट भी पॉसिबल यहाँ पे सेटअप हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप चेक करें, ठीक है, किस तरह से प्ले हुई। अब आपने क्या करना है, आपने अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड को उठाना है ना, तो बेस्ट ट्रेड्स पता है कौन सी हैं। आप इस तरह के एरियाज़ ढूंढें, उसके बाद आप देखें कि वो प्ले हुए हैं। प्ले होने के बाद उनको मार्क करें और छोटे टाइम फ्रेम पे बैठ जाएं। छोटे टाइम फ्रेम पे आपके पास सेटअप आता है, आप थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है, कोई आधा परसेंट इस लेके और आधा परसेंट इस लेके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख लें। और स्टॉप लॉस रखने के बाद आपने क्या करना है कि मार्केट को उसके बाद आपने छोड़ देना है टीपी को, एटलीस्ट ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक होने देना है। आप देखें ये प्रीवियस हाई किस तरह से ब्रेक हुआ। कल भी मैंने ये सिखाया था ना कि जब मार्केट ये एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद नीचे आती है ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो यहाँ पे जो सेटअप मिलता है उसके ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं, मैंने 90% देखा है कि ये जो प्रीवियस उसने हाई बनाया होता है। अब इसमें देखें यहाँ से उठी है ना, तो ये सबसे ऊपर हाई था, प्रीवियस हाई था। तो यहाँ पे आई है नीचे, तो प्रीवियस हाई को उसने तोड़ दिया है। तो मैंने कल भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि प्रीवियस हाई को मार्केट 90% चांसेस होते हैं कि तोड़ देती है, तो आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन इस केस में अगर H1 पे आप ट्रेडर हैं या H1 पे ट्रेड करें, तो आपको यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस होगा, और इसी जगह पे अगर 1:1 है तो हिट हो गया होगा, 1:2 है तो उस जगह पे किधर जाके हिट हो गया होगा, 1:3 4 5 तकरीबन ये प्ले हो चुकी है, इस टाइम पे 60 चली गई है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, किस तरह से मार्क करते हैं। और ये वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आपने उस तरह से ट्रीट नहीं करना। शायद आपने एसएमसी में या कोई भी ऐसी चीज़ जो भी है इसमें सेटअप्स पड़े होंगे ऑर्डर ब्लॉक को लेके, तो वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत डिफरेंट है, ये वॉल्यूम के ऑर्डर ब्लॉक बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैंने प्रॉपर ट्रेड करने का भी तरीका बता दिया, इसको सेटअप्स भी बता दिए हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स में भी दिखा दिए हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में भी दिखा दिए हैं, H1 पे भी, M1 पे भी और M5 पे भी। ठीक है, तो आई थिंक सो ये एग्जांपल्स इनफ हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। अब आप अपनी आइज़ को ट्रेन करें, पीछे आके इन्हीं को दोबारा गौर से देखें और इन्हीं जैसी एग्जांपल्स निकाल के अपने पास रखें, ताकि आपकी आइज़ ट्रेन हो मार्केट के अंदर। और अभी से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि अभी से आपने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को देखना है कि यार ये ढूंढनी है, अपनी आइज़ को ट्रेन करना है, ताकि आपकी आइज़ ट्रेन हो जाए कि यार ये मार्केट जो है, ये सॉरी चीज़ें किस तरह की मार्केट में दिखती हैं। ठीक है, ये मार्केट को इतनी मुश्किल नहीं है, मार्केट को मुश्किल बनाया होता है हमारे माइंड ने। ठीक है, अब आप देखें कितने क्लियर सेटअप हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का सेटअप दोबारा नहीं आया। ये मेरे ख्याल से लास्ट वीक आया था, आई थिंक सो, हाँ लास्ट वीक आया था। अब देखिए उसके बाद इस तरह का सेटअप दोबारा नहीं आया, तो ये बहुत कम आते हैं। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। इस तरह के बड़े वॉल्यूम, बड़े से बड़े वॉल्यूम, उसके बाद आप देखें तो अब क्या कहते हैं, बड़ी कैंडल पे छोटा वॉल्यूम, उससे छोटी कैंडल पे उससे भी बड़ा वॉल्यूम, और ये छोटी सी कैंडल पे इसके लेवल की कैंडल, या आप चलें इसकी लेवल की कैंडल कह लें। ठीक है, इसमें आप वॉल्यूम चेक करें और इसमें देखें फिर भी बड़ा है। ठीक है, फिर भी इस कैंडल में वॉल्यूम बड़ा है, तो उसके बाद आप चेक करें कि लो वॉल्यूम इनगल्फिंग बनी है। अब आपने इसके ग्रीन और जो रेड है ना, इसमें कोई भी इस कलर्स में नहीं आना, ये कलर्स कुछ भी नहीं होते, इन कलर्स का कोई भी ताल्लुक नहीं होता आपस में, कलर्स को आपने देखना ही नहीं है। ठीक है, कलर्स को आप बिल्कुल भी ना देखें, आपने सिर्फ और सिर्फ इनको रिलेटिवली देखना है कि आपस में ये किस तरह से प्ले हो रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अभी आपको मैंने एक एडवांस लेवल की चीज़ भी सिखा दी है कि हाई वॉल्यूम भी काम करता है, जो मैं उधर कह रहा था ना, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हाई वॉल्यूम भी काम करता है। अभी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हाई वॉल्यूम काम करता है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें सीखी हैं। अभी आपको और भी मज़े मज़े की चीज़ें इस तरह सिखाऊंगा। ये कुछ क्या कहते हैं, मतलब वन ऑफ द एंट्रीज़ हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वन ऑफ द सेटअप्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी और भी काफ़ी सेटअप्स आने वाले हैं, और इसके बाद अभी फिर मैं आपको अगला सेटअप जो है मूविंग एवरेज पे देने वाला हूँ। मूविंग एवरेज को कंप्लीट मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें आपने कैसे उसको एज अ प्रो ट्रेडर यूज़ करना है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करना है। और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आगे आप सीखने जा रहे हैं, बेफिक्र हैं। और उसके बाद फिर मूविंग एवरेज के बाद एकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस, और फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और सेटअप्स को। ठीक है, एकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, और वो अच्छी चीज़ है इसलिए। अभी आप देखें तो वो सेटअप M5 पे जो था इस टाइम पे क्या कहते हैं, अच्छा एक ये MT4 का बहुत होता है कि आप जब टाइम
फ्रेम जो है स्विच करते हैं ना तो बहुत पीछे आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखें तो वो वाला सेटअप कहाँ पे है जी, स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप देखें उसका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही, वो देख लेते हैं। अभी M1 को भी हमने ऐसे ही आगे करना होगा। अभी आप देखें तो इस तरह की कोई भी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं आ रही। अब आप एक चीज़ मज़े की चेक करें कि ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, और उसके बाद इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बना दिया। मार्केट में क्लियरली जो है थोड़ी सी वीकनेस आ चुकी है, वही जो मतलब M5 के सेटअप था उसकी वजह से, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि ये सेलिंग थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे M1 पे लोअर लोज बनाए हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा से उठी है, क्योंकि इस जगह का रीटेस्ट करना था। यहाँ पे ऑर्डर शायद पड़े होंगे, ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो भी सीन है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से उठ भी जाए, क्योंकि ये मार्केट प्ले हो चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ से दोबारा से उठ के ऊपर चली जाए। लेकिन ऑब्वियस ही बात है ना, आप देखें यहाँ पे एक्टिव ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, इस चीज़ को देख के वो हो सकता है कि हर किसी को तो वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता, लेकिन इनगल्फिंग का या फिर बुलिश कैंडल का पता है। वो कुछ लोग सिर्फ उनकी स्ट्रेटजी सिंपल पता है क्या होती है, 4 कैंडल्स के बाद एक बुलिश कैंडल आ जाए उधर ट्रेड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रेड लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई, इसको देख के ना काफ़ी ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं, मतलब काफ़ी ट्रेडर्स के मुंह में पानी आने लग जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ट्रेडर्स इधर इंटर हो जाते हैं। तो ये जो हमारा सेटअप है ना इनगल्फिंग वाला, इसलिए भी ये थोड़ा सा मतलब इसके जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है ना वो ये है कि काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। अब लोगों को तो नहीं नज़र आ रहा होता है कि यार ये लो वॉल्यूम इनगल्फिंग है, लेकिन उनको इनगल्फिंग नज़र आ रही होती है। वॉल्यूम को बिल्कुल हटा दें, वॉल्यूम को जब बिल्कुल हटाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये इनगल्फिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ इनगल्फिंग की बेस पे भी जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बेस पे ट्रेड लेते हैं। अब ये देखें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई, लोगों ने यहाँ पे कहा होगा कि ये देखो प्ले हो चुकी है, ये भी प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारी जो होती है ना मेथड, इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना वो यही है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी वीक कैंडल्स पे भी ट्रेड करूँ या रिजेक्शन कैंडल्स पे भी ट्रेड करूँ। रिजेक्शन कैंडल्स इस तरह से होती है, थोड़ी सी छुपी होती हैं, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना उनका जो सबसे बड़ा मकसद होता है ना वो ये होता है कि अपनी ट्रेड्स को छुपाना। अपनी ट्रेड्स को वो छुपाते हैं तो ही प्रॉफिट बनाते हैं ना। अगर वो ऑब्वियस हो जाए सबके लिए कि यार हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं जी, ठीक है, तो जब हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो सारे के सारे इंटर हो जाएंगे। तो जब सब भी बाय में इंटर होंगे तो सेलर होंगे नहीं, तो सेलर लिक्विडिटी प्रोवाइडर वही लोग होंगे, तो वो फिर क्या होगा, उनको लॉसेज होंगे। तो वो अपनी पोजीशन को छुपाते हैं। उनका जो सबसे मेन काम होता है ना एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर या एज अ बिग प्लेयर, वो अपनी ट्रेड्स को छुपाना है। अब यहाँ पे ऑब्वियस है, ठीक है, और बुलिश कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे काफ़ी प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए होंगे, जिनके स्टॉप लॉसेज इधर नीचे ही होंगे। हो सकता है कि थोड़े से और भी नीचे हों, तो वो शायद वहाँ पे भी हिट करें, या फिर हो सकता है कि सेलिंग का इफेक्ट हो, रीटेस्ट होके मार्केट नीचे भी गिर जाए। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी मतलब इन्होंने मैनिपुलेशन की है, एक किस्म की छोटी सी मैनिपुलेशन थी कि एक इनगल्फिंग दिखा के लोगों को प्राइस एक्शन में स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा के मार्केट को गिरा दिया, ठीक है। अब ये इस जगह पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद आप देखें कि मार्केट में सेलिंग आई, गिर गई। अब यहाँ पे जब पीछे स्ट्रॉन्ग कैंडल हो ना, ठीक है, उसके बाद मार्केट इस तरह से गिरे, तो वो बहुत अच्छा सेटअप होता है, उसको मैं बहुत अच्छा सेटअप कंसिडर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट हुए होंगे, उनकी ट्रेड थोड़ी सी प्रॉफिट में आई होगी, और ये करके मार्केट गई, और यहाँ पे वो फंस गए होंगे बेचारे, ठीक है। कुछ कुछ क्या, बहुत बड़ी तादाद है, मतलब 90% रिटेलर स्टॉप लॉसेस लगाते ही नहीं है। वो उन्होंने यहाँ पे अगर किसी के पास $1000 का अकाउंट है 0.10 लगाई होगी, किसी के पास $10,000 का अकाउंट है उन्होंने दो लॉट लगाई होगी। जिसने जितनी लॉट्स लगाई होंगी तो उसने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए, तो मार्केट ये नीचे गिरी है, सारों की सारी वो जो उनकी ट्रेड्स हैं वो उनका प्रॉफिट है। अब उनके अकाउंट्स में जितना भी बैलेंस लॉस में चल रहा है, इनके अकाउंट्स में वो उतना प्रॉफिट चल रहा होगा, तो ऐसे मार्केट गिरती जा रही है, उनको लॉस मज़ीद होता जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि उनके जो है अकाउंट्स वॉश भी हो गए हों, या फिर अकाउंट में उन्होंने जो है ट्रेड बंद कर दी हो लॉस में, ठीक है। तो अब जहाँ जब तक उनको ब्लीड होता रहेगा, उनके खून बहता रहेगा, तो मार्केट नीचे गिरती रहेगी। यहाँ पे उन्होंने उनको फंसा लिया है, ठीक है। इसी तरह से मार्केट फंसाती है, और ये आगे जाके हम सीखेंगे कि जो बायर्स ट्रैप होते हैं, जो सेलर्स ट्रैप होते हैं, उसका मैं बड़ा आसान सा तरीका बताऊँगा। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा कि बायर्स कैसे ट्रैप होते हैं और सेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं। और ये बहुत 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 ही अच्छा सिस्टम है, और इसका जो एक्यूरेसी है अगर आप सही तरह से समझ जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरी गारंटी है। देखें प्रोफेशनल ट्रेडर इतने बड़े बड़े विन रेट का जो है ना वो दावा नहीं करता, लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से फाइंड आउट किया, और मैंने खुदा की कसम इस सेटअप को ना देखा है कि ये तकरीबन 90% प्ले होता है।
या जहाँ पे बायर्स और सेलर्स ट्रैप हो जाएँ। और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही मतलब कमाल का होता है, और आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हो ना, मतलब एच वन पे अगर फंसाता है ना, तो अच्छा भला उसका विन रेट आ जाता है। अब आप इसको एक एग्जांपल आपको मैं इधर से देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको देखें कि इस जगह पे आप एक चीज़ नोट करिएगा, ये है ना, ये मार्केट गिरी है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट जब गिरी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यहाँ पे सेलर्स ऐड हुए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेलर्स लॉस में गए, उसके बाद और नीचे आ गए, सेलर्स प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पे और सेलर्स ऐड हुए होंगे, जिन्होंने इधर पोजीशन ऐड किए हैं, वो धड़ाधड़ यहाँ पे भी पोजीशन ऐड कर रहे होंगे कि बस प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ये देखिए मार्केट और नीचे की, उनको प्रॉफिट दिखाया, वो उन्होंने कहा होगा गोल्ड तो गया, गोल्ड क्रैश। गोल्ड अब जो है ना, वो इधर नीचे जो लेवल था, ये भी यहाँ पे आई है मार्केट 2596 पे, मतलब 2580 पे, मेरे ख्याल से कि 86 पे एक प्रीवियस लो है जो उस दिन एफओएमसी पे बना था। तो मार्केट में सब ने ये सोचा होगा कि बस वो लो टूटने वाली है, बस यहाँ से मार्केट जो है नीचे गिरेगी, और उनके दिलों में, उनके जो मतलब है लालच क्रिएट, लालच का एक फैक्टर क्रिएट हो जाता है। तो जब उनके अंदर लालच आ गई, तो वो क्या करेंगे, ट्रेड को होल्ड करेंगे और कहेंगे बस सेल 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 सेल, इधर सारे सेल कर रहे होंगे। और उन्होंने देखें वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें किस तरह से बता रहा है कि नहीं भाई सेल नहीं है, सेलिंग खत्म हो गई। इवन कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम का ट्रेडर एंटर भी हो जाता ना, तो ये चीज़ देख के वो निकल जाता, क्योंकि वॉल्यूम का ट्रेडर क्या करता है कि रिवर्सल सेटअप देख के वो निकल जाता है, बेशक वो सेटअप इतना कोई कमाल का ना हो, निकल जाता है। वॉल्यूम का जो ट्रेडर है वो जब निकलता है ना, तो वो वापस कैसे इंटर होता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में तरीका बता देता हूँ कि अब लेट्स सपोज यहाँ पे सेल सेल था, ठीक है, सेल बन गया, मार्केट नीचे गिरी, बाय बन गया। अब ये वॉल्यूम के ट्रेडर के लिए सेल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यार वॉल्यूम का ट्रेडर भी कहे यार चलो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो मैं सेल करता हूँ, ठीक है, सेल किया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे सेटअप बन गया, यहाँ पे एग्जिट हो गया कि चलो अब बाय बन गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, इससे पहले कि मार्केट ऊपर जाए निकल जाओ, ठीक है। तो वो दोबारा से सेल एंट्री पता कहाँ पे लेगा, वो दोबारा से सेल एंट्री लेगा इसकी लो टूटने पे, कि ये सेटअप फेल हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया, तो अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। उससे मतलब कंफर्म हो जाता है कि यार एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपको मिल जाता है कि भाई आप 85 तक मार्केट चली जाएगी, या वो वाला भी लो तोड़ देगी, क्योंकि ये उन्होंने बाइंग करने की कोशिश की, लेकिन ये इनवैलिड हो गया, फेल हो गया। अब मार्केट में फिर भी आपने याद रखना है, कुछ भी ऑब्वियस नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। अब आप देखोगे 80%, 70% जब इस तरह का सेटअप बनता है, बनने के बाद ये फेल होता है, तो मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ देती है, जो कि पीछे बनी हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मार्केट इस लो को तोड़ती है, और इधर नीचे जाके बड़े वॉल्यूम, इससे भी बड़े वॉल्यूम आ जाते हैं, ये इससे थोड़े से कम वॉल्यूम पे, इतने वॉल्यूम पे, मतलब नीचे इसको लो तोड़ने के बाद बाइंग होती है, और वो वहाँ पे सेटअप बनता है, और फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स ऐड हो गए थे, ठीक है। मतलब उनकी एक एक कैलकुलेशंस होती हैं, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। कैलकुलेशंस क्या होती हैं कि यार यहाँ पे सेलर ऐड हो गया, ठीक है, चलो अब मार्केट को उल्टा करते हैं, ठीक है। अब मार्केट में उन्होंने जाना बाय साइड पे था, लेकिन उन्होंने कहा चलो फंसाते हैं सेलर्स को, सेलर्स को उन्होंने फंसाया, लेकिन यहाँ पे कुछ बायर्स ज़्यादा ऐड हो गए और सेलर्स भी कुछ निकल गए, तो उनकी कंपेन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, या फिर इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती। तो फिर वो क्या करते हैं, दोबारा से मार्केट को फेल करते हैं, और जो जिधर जिन्होंने इधर से बाय किया था उनको इधर से निकालते हैं, निकालने के बाद और मज़ीद सेलर्स को ऐड करवाते हैं, क्या करवाने के बाद फिर मार्केट के ऊपर ले जाते हैं। तो ये भी उनकी एक कंपेन होती है। दूसरी कंपेन मैंने बता दी क्या, कि यहाँ पे सेल आया, बाय बना, बाय बनने के बाद इनवैलिड किया, इनवैलिड करके नीचे गिर गए, ठीक है। तो ये मतलब मार्केट इतनी ट्रिकी होती है ना, कि आपको बड़े तरीके से इसमें मतलब चलना पड़ता है, बहुत ट्रिकी होती है मार्केट। आपने हर तरीके की चीज़ों के लिए रेडी रहना है। तो मेरी जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज है ना, वो यही है कि मैं हर मार्केट के मतलब हर ट्रिक के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है। और मैं डिसीजन मेरे फ्लॉलेस होते हैं। मैं अगर इधर फंस गया हूँ ना, तो मैं ये नहीं कि मैं बस निकलूंगा नहीं। कल मैं फंसा हूँ, मैंने जैसे ही लेक्चर बंद किए, लेक्चर मैंने ख़त्म किया, करने के बाद मैंने ट्रेड्स बंद कर दिए। मैंने कहा यार लॉस हो गया, बात ख़त्म है, मैं क्यों लॉस को होल्ड करूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि बाइंग है यार। बाइंग ना होती, अगर सेलिंग कुछ भी होती तो मैं उसको होल्ड करता, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है बाइंग है, तो मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना। मैं फिर अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों कहता हूँ, अगर मैं भी इस तरह की गलतियाँ करूँगा। तो मैंने बंद कर दी ट्रेड। ट्रेड बंद करने के बाद मैंने बाय ले लिया। बाय लेने के बाद वो मैंने नीचे से बाय लिया, ठीक है। वो दोबारा से उस ऑर्डर ब्लॉक के पास आई थी, मैंने नीचे से बाय लिया, उसके बाद मार्केट 45 तक गई, अच्छा प्रॉफिट दिखाया मुझे। प्रॉफिट दिखाने के बाद अब थोड़ा सा नीचे आई है, 41 पे है। अब माइट भी पॉसिबल यहाँ से दोबारा से उड़ जाए, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। मार्केट में हर ट्रिक के लिए रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। हर तरीके से सोचना पड़ता है, ब्रॉड होकर सोचना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि यार ये वाली चीज़ें
जो है, जो अभी मैं बता रहा हूँ और जो आगे बताने वाला हूँ ना, इंशाल्लाह ये आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि यहाँ पे ऐसे फंसते हैं और फिर उसके बाद वो ऐसे निकालते हैं और उसके बाद ऐसे फंसते हैं। और मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा, कि आपको मैंने पूरी लॉजिक बताई है कि अगर इस सेटअप को फेल करेंगे और उन्होंने उन्होंने फ्रेश डिमांड क्रिएट करनी है, तो फ्रेश डिमांड के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि उन्होंने जो कंपेन करनी थी कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा फंसे और बायर्स कम से कम इंटर हो, तो बायर ज़्यादा इंटर हो गए, सेलर्स कम फंसे, तो वो फिर उनकी कंपेन ख़राब हो जाती है, ठीक है। वो ज़ाहिर सी बात है, लोगों को प्रॉफिट होगा तो उनका भी लॉस है। तो फिर वो क्या करते हैं, मज़ीद लोगों को निकालने के लिए एक डाउन साइड पे मूव डालते हैं, जिसको हम मैनिपुलेशन या एसएल हंटिंग कहते हैं, ठीक है। एसएल हंटिंग यही ना कि ये देखें, ये एसएल, इसके नीचे एसएल रखे हुए हैं, इसको उन्होंने खा लिया, तो उसको एसएल हंटिंग कहते हैं। एसएल हंटिंग की एक फ्रेश डिमांड आई और उसके बाद वो जो फ्रेश डिमांड वाला सेटअप होता है ना, वो कमाल का होता है। वो आपको 1:5, 6 और 10, 20 भी देता है, मतलब इतना अच्छा सेटअप होता है, ठीक है। फ्रेश डिमांड वाला सेटअप क्या होता है, बस ये सेटअप बना है, इसको फेल किया, फेल करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाके एक दोबारा सेटअप बन गया, उसको कहते हैं फ्रेश डिमांड। फ्रेश डिमांड मार्केट के अंदर आई है, उसके बाद मार्केट जो है वो प्ले हुई है। ऐसी फ्रेश सप्लाई भी होता है, जैसे ये एक हाई बना है, हाई बनने के बाद ये मार्केट नीचे आए और उसके बाद दोबारा से ऊपर जाए, इस जगह पे जाके दोबारा से एक अच्छा बड़ा बड़े वॉल्यूम पे सेटअप बनाए, उसको हम कहेंगे फ्रेश सप्लाई आ गई है। यहाँ पे सेटअप बना है, लेकिन मार्केट ने इसको फेल किया, फेल करने के बाद इधर जो है दोबारा सेटअप बना दिया, या फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को टच किया, टच करने के बाद मार्केट ऊपर की, रेजिस्टेंस को तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पे फेक आउट किया, ब्रेकआउट करके, फेक आउट और ब्रेकआउट एक ही चीज़ होती है, फेक आउट या ब्रेकआउट किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया मार्केट ने, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई, ठीक है, यहाँ पे सेटअप दिया और वो सेटअप बड़ा कमाल का होता है और बहुत 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 अच्छा प्ले होता है। तो आपको ट्रेडिंग के कुछ एरियाज़ बताऊँ, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किन किन सेटअप्स पे ट्रेड किया करें, ऑर्डर ब्लॉक को देखा करें, ठीक है। आप फ्रेश सप्लाई, फ्रेश डिमांड को देखा करें, रेजिस्टेंस एरियाज ड्रॉ किया करें, उनके तोड़ने का वेट करें, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं, 5 पे चले जाएं, अच्छे वॉल्यूम पे एक्टिविटी हो और सेटअप बने, आप उसको लें, वो हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप है, ऑर्डर ब्लॉक वाला सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। बायर्स और सेलर्स कहाँ पे फंस रहे हैं उसको नोटिस करें, ठीक है। थोड़ा सा आप 6 महीने साल प्रैक्टिस करेंगे, आपको सही तरीके से, आपको सही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बायर्स एंड सेलर्स किस तरह से फंस रहे हैं, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट आपने आगे चलाना है। तो बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे फंस रहे हैं, सेटअप्स पे ट्रेड करें। ये ऐसे सेटअप्स हैं, इन सेटअप्स में आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना कि उनके अगेंस्ट जाके हम कभी ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमारा फ़ायदा किस में, कि हम उनको अपना भाई बना लें। चलो जी, आप हमारे भाई हो, आप, हम आपके साथ ही ट्रेड करेंगे, जो आप कहते हो हम वो करेंगे। तो जो वो कहते हैं उस तरह से आपने चलना है भाई, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट के साथ रिवेंज पे आ जाना है, नहीं नहीं नहीं, मैं मार्केट को चलाऊंगा। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो मार्केट को चलाता हो, ये भी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, सारे मिलके एक तरीके की सोच सोच रहे होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, उस तरह से ट्रेड कर रहे होते हैं और हम भी इनके पॉइंट पे आ जाते हैं, सिंपल। अब मैं कहूँ कि मैं मार्केट को चलाऊंगा तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, मैं मार्केट को नहीं चला सकता, ठीक है। कोई भी एक बंदा मार्केट को आके नहीं चला सकता। मार्केट को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना इन्वेस्ट हुए होते हैं। गोल्ड की मार्केट मेरे ख्याल से कोई 50-60 ट्रिलियन डॉलर की है या 20 ट्रिलियन डॉलर की, अब मुझे सही फिगर याद नहीं है। डॉलर की मार्केट कोई 50-60 ऐसी कोई ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। गूगल में आप चेक कर लीजिएगा कितनी बड़ी मार्केट सही है। तो इनको मूव कराना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि अभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको जो है पढ़ा दिया वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक, उसकी मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। उसके बाद मैंने M1 की भी दिखा दी है, M5 की भी दिखा दी है, H1 की भी दिखा दी है। फिर उसके बाद इनगल्फिंग भी आपको समझ आ गई होगी। इनगल्फिंग तो ज़ाहिर सी बात है, वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक का ही एक अगला पार्ट है। और जो भी वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक के सेटअप थे उसमें मैंने आपको इनगल्फिंग प्रॉपरली दिखाई है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्रेश सप्लाई एंड फ्लैश डिमांड क्या होती है। और फ्रेश सप्लाई एंड फ्रेश डिमांड के बाद फिर मैंने आपको बताया कि अल्लाह भला करे, मार्केट में जो क्या कहते हैं, बायर्स एंड सेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एग्जांपल्स भी मैंने शेयर कर दिए। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर को आपने 8 से 10 दफ़ा लाजमी देखना है, जितनी दफ़ा मैक्सिमम देख सकते हैं उतनी दफ़ा देखें। हर दफ़ा आप देखिएगा कुछ नई चीज़ आप पिक कर रहे होंगे, नोट्स बनाएं, प्रॉपर एग्जांपल्स देखें, प्रॉपर मार्केट में जाके रिसर्च करें, इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर रिसर्च करें और पागलों की तरह अंधाधुंध मेहनत करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगा। और एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि ये मार्केट में 10% पार्ट है, 90% साइकोलॉजी है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मूविंग एवरेज सीखेंगे, वो वाले सेटअप्स, और आगे भी डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेटअप सीखेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।